सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पुनरावृत्ति प्रक्रिया में जानेंगे पत्र लेखन। पत्र किस तरह लिखा जाता है, एक अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं और पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि पत्र की विशेषताएं। पत्र लेखन एक रोचक कला है। अभिव्यक्ति के समस्त लिखित साधनों में पत्र आज सबसे प्रमुख, शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण और मनोरम साधन है। आइए इसकी विशेषताएं जानते हैं। सबसे पहला है सरलता। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। इसमें कठिन शब्द या साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है स्पष्टता। पत्र की भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्ट तथा मधुर भाषा वाला पत्र प्रभावी होता है। तीसरा है संक्षिप्तता। पत्र की भाषा में संक्षिप्तता होनी चाहिए, उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। नंबर 4 है प्रभावोत्पादकता। पत्र की शैली ऐसी हो जिससे पाठक प्रभावित हो। हमारे विचारों की छाप पत्र में स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। और अगला है मौलिकता, आकर्षकता तथा मौलिकता। पत्र आकर्षक, सुंदर होना चाहिए। कार्यालयी पत्रों को स्वच्छता के साथ टाइप किया जाना चाहिए। उद्देश्यपूर्णता। प्रत्येक पत्र अपने कथन में स्वतः संपूर्ण होना चाहिए। पत्र पढ़ने के बाद किसी प्रकार की जिज्ञासा शेष नहीं रह जानी चाहिए। शिष्टता। सरकारी, व्यावसायिक तथा अन्य औपचारिक पत्र की भाषा शैली शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। अस्वीकृति, शिकायत, खीज या नाराजगी भी शिष्ट भाषा में ही प्रकट की जाए तो उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। 8वां है चिन्हांकन। पत्र में प्रयुक्त चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चिन्ह से व्यक्ति अनुच्छेद आदि को स्पष्ट पूर्वक पढ़ ले सकता है। पैराग्राफ, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम और कोष्ठक आदि का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है पत्र के अंग। तो पत्र के अंग में सबसे पहला है प्रेषक का नाम तथा पता। व्यावसायिक पत्रों में सबसे ऊपर लिखने वाले का नाम तथा पता दिया होता है। पाने वाले को देखते ही ये पता चल जाए कि यह पत्र किसने भेजा है तथा ये कहाँ से आया है। दूसरा है पाने वाले का नाम व पता। प्रेषक के बाद पृष्ठ की बाईं ओर पत्र पाने वाले का नाम व पता लिखा होता है। नाम के स्थान पर कभी कभी केवल पदनाम भी लिखते हैं। तीसरा है विषय संकेत। औपचारिक पत्रों में पाने वाले के नाम और पते के बाद बाईं ओर विषय शीर्षक दिया जाता है। संबोधन। विषय के बाद पत्र के बाईं ओर संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत पत्र में प्रिय लिखकर प्राप्तकर्ता का नाम या उपनाम दिया जाता है, जैसे प्रिय मित्र, प्रिय संचित, प्रिय रेखा, प्रिय नरेश, प्रिय अरुण इत्यादि। अगला है पत्र की मुख्य सामग्री। संबोधन के पश्चात पत्र की मूल सामग्री लिखी जाती है। आवश्यकता, समय तथा परिस्थिति के अनुसार विषय में परिवर्तन होता रहता है। अगला है समापन सूचक शब्द। पत्र की समाप्ति पर प्रेषक प्राप्तकर्ता से अपने संबंध के अनुसार समापन सूचक शब्दों का प्रयोग कर पत्र को समाप्त करता है। अगला है हस्ताक्षर तथा नाम। समापन शब्द के ठीक नीचे भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में भेजने वाले का पूरा नाम तथा पता अवश्य लिखा जाना चाहिए। अगला है संलग्नक। सरकारी पत्रों में प्रायः मूल पत्र के साथ अन्य आवश्यक कागजात भी भेजे जाते हैं। उन्हें इस पत्र में संलग्नक पत्र या संलग्नक कहते हैं। अगला है पुनश्च। कभी कभी पत्र लिखते समय मूल सामग्री में से किसी महत्वपूर्ण अंश के छूट जाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। समापन सूचक शब्द, हस्ताक्षर, संलग्नक आदि सब कुछ लिखने के बाद कागज पर अंत में सबसे नीचे या उसके पृष्ठभाग पर पुनश्च शीर्षक देकर छूटी हुई सामग्री लिखकर एक बार पुनः हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। अगला है पता। लिफाफे, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र के बाहर पत्र प्रेषक को अपना नाम लिखना चाहिए। यदि पत्र में ऊपर दाहिनी ओर अपना पूर्ण पता नहीं दिया गया है तो उसे यहाँ लिख देना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले का पता। पत्र प्राप्त करने वाले का पता बाहर लिफाफे, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र पर लिख देना चाहिए। तो छात्रों, ये तो था पत्र लेखन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।